स्वदेहोद्भूताभिः घृणिभिः अणिमाद्याभिः अभितः निषेव्ये नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं त्रिनयतो महासंवर्ताग्निः विरचयति नीराजन विधिम। हे नित्य, हे माँ, जो कोई भी योगी अपने हृदय में आपके दोनों चरणों का ध्यान करता है। जब माँ के चरणों का ध्यान करना ना, तो माँ के चरण एकदम प्रकाशवान है, दैदीप्यमान, ऐसे चरणों का ध्यान करना, सुंदर चरण। और जब आप लोग ध्यान करना तो बिल्कुल माँ के चरण कोमल हैं, और माँ ने चरणों में जैसे पायल पहनी है, आलता लगाया हुआ है, ऐसे सुंदर चरणों का आप लोग ध्यान करना। और जब ध्यान करेंगे तो माँ के चरणों के पास जितनी सिद्धियां हैं, ये सारी माँ के चरणों के पास ही बैठी हैं। तो ये आपको दिखाई देंगी आगे जाकर के। जो ललिता का भक्त होता है उसे बहुत सिद्धियां मिलती हैं, लेकिन ललिता के भक्त को सिद्धियां चाहिए ही नहीं। अगर आप सिद्धियों के पीछे भाग रहे हैं तो आप ललिता को नहीं चाहते, आप सिद्धियां चाहते हैं। समझ लेना एक बात को। कोई ये कहे हम माँ से प्रेम करते हैं, तो माँ से प्रेम प्रेम होता है, प्रेम में देने की भावना होती है, प्रेम में लेने की भावना नहीं होती है। जब तक आप ले रहे हैं, अभी तक आपने शुद्ध प्रेम को, विशुद्ध प्रेम को समझा नहीं है। आप माँ के सामने जाएं कि माँ हमें सिद्धियां चाहिए, तो माँ तो सिद्धियां दे देगी, 1 सेकंड में दे देगी लेकिन आप फिर माँ से थोड़ी प्रेम कर रहे हैं, आप तो सिद्धियों से प्रेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भक्त का जो उच्च स्वरूप होता है ना, उसके बारे में बताया गया कि वो कैसा होता है भक्त। उच्च कोटि का जो भक्त, आप निम्न कोटि के भक्त होते हैं, मध्यम कोटि के भक्त होते हैं, उच्च कोटि के भक्त होते हैं। निम्न कोटि के भक्त हैं वो भक्ति केवल अपनी इच्छाओं पूर्ति करने के लिए करते हैं। और उच्च कोटि के भक्त कैसे होते हैं? कहते हैं, हे नित्य, जो आपके चरणों का ध्यान करता है और ये सोचते हुए ध्यान करता है कि हे माँ, आप मेरी हो और मैं आपका हूं। माँ, आई एम योर्स, यू आर माइन। तुम हमारी हो, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं। हे माँ, आपके सिवा मेरा कोई और नहीं, हम केवल आप ही के हैं। हम किसी और चीज को जानते ही नहीं, आपके चरणों के अतिरिक्त हमें और कुछ पता ही नहीं। जो इस प्रकार से एकदम एकात्म भाव से माँ है और हम हैं। ये नहीं कि ध्यान करते समय हमें पूरा दुनिया याद आ रहा है और हमारी जो इच्छाएं कर रिपीटेडली हम सुना रहे हैं माँ को, वो नहीं बनी। माँ तुम्हारे चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तदात्म्य भाव से। जो ऐसे ध्यान करता है माँ और मैं एक हूं, तो ऐसा जो जो होता है, कहते हैं उसका भाव कैसा होता है कि माश्चर्यम तस्य त्रिनयन समृद्धिम तृणयतो महासंवर्ताग्नि विरचति। तो उसमें क्या आश्चर्य की बात है कि ऐसा भक्त जो माँ के साथ एकात्म भाव से जुड़ा हुआ है, इतने तदात्म्य भाव से जुड़ा हुआ है कि शिवजी अगर आकर के कहे, अरे आओ, मैं तुम्हें सारा ऐश्वर्य दूंगा, तुम्हें मैं सायुज्य पदवी दूंगा, वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए सायुज्य पदवी, मुझे नहीं चाहिए कोई सिद्धि। हे शिव जी, हे सिद्धियां, आप लोग मुझसे दूर रहिए। क्यों भाई, क्यों बोल रहे हो ऐसे दूर रहने के लिए? मैं अपनी माँ के चरणों के साथ लगा हूं, दिखाई नहीं दे रहा आपको? माँ के चरणों से अच्छा कोई चीज है क्या दुनिया में? माँ जब अपने हाथ मेरे सर पे रखती है, वो जो प्रेम मुझे मिलता है, इस प्रेम से अतिरिक्त कुछ और चीज है क्या दुनिया में? ये सिद्धियां मुझे क्या देंगी? इन सिद्धियों को दूर रखो। आपको हम ऐश्वर्य देंगे, ऐश्वर्य को दूर रखो। इस समय हम अपनी माँ के साथ हैं और माँ से बढ़कर के हमें कुछ संसार में अच्छा नहीं लगता। तो शंकराचार्य कहते हैं, ऐसा जो कोई भक्त होता है माँ से जुड़ा हुआ, उसको क्या है, शिव जी की सायुज्य पदवी भी उसको घास के बराबर लगती है, तिनके के बराबर लगती है। कहता है उसको छोड़ देता है। ऐसा साधक, इसकी आरती क्या है? कहते हैं संवर्त अग्नि की आरती उतारता है, इसमें आश्चर्य क्या है? अरे ऐसा साधक की जो आरती है, उसने तो आत्मर्पण कर दिया है, अपने मन के, अपने आत्मा से वो आरती करता है।
आत्मा के दीपक से, उस अग्नि से, उस धधकती ज्वाला से, उस धधकती तड़प से वो माँ की आरती करता है। उसे संसार का कुछ नहीं चाहिए, केवल माँ, केवल माँ, केवल माँ। उसकी भावना में जो आग लगी होती है माँ के चरणों से चिपके रहने की, बस वही उसकी आरती है, वही उसका दीपक है। उसके हृदय का दीपक, उसका प्रेम ही वही वो अर्पित करता है और उसे कुछ नहीं चाहिए। संसार के सारे प्रलोभन, सिद्धियां, भगवान शिव तक आकर के उसको प्रलोभन दे जाए तो बोलता है मुझे नहीं चाहिए। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मुझे केवल और केवल मेरी माँ के चरणों से प्रेम है, बस। तो ये श्लोक हुआ 30वां, जिसमें उत्तम भगत की बात की गई है। पहले शुरू करते हैं हम यूजुअली, जो शुरू हुआ होता है माँ का भक्ति, भोग और मोक्ष साथ में है, ऐसे कहते हैं ना, लेकिन एंड कहाँ होता है? न भोग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, केवल माँ ही चाहिए, माँ ही चाहिए, माँ ही चाहिए।